वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनाबिया। ईटा 2025 के जो पेपर हो चुके हैं, जो टेस्ट हो चुके हैं, उसी के अंदर से मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ ताकि आइंदा आने वाले टेस्टों में आपकी हेल्प हो सके। अगर ईटा 2025 के टेस्ट को उठाकर देखा जाए तो वही टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, जस्ट क्वेश्चंस के अंदर कुछ छोटी छोटी चेंजिंग है। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। आप किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाए आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। मुझे याद है कि इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है किसी वीडियो में। आप मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ये भी सेम तकरीबन उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ग्राफ भी जिसमें वीडियो में मैंने आपको समझाया था, तो आज फिर आपसे शेयर कर दूंगी आप ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, ठीक है। चलें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आज का क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डज नॉट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा तीसरे क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ठीक है। इनमें से कोई एक गिवन है जो कि तीसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास लाई नहीं करता, वो हम लोगों ने बताना है, ठीक है। सबसे पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं। ये जो क्वाड्रेंट का ग्राफ मैंने बताया हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4, ठीक है। मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं, टोटल मेरे पास होंगे 4 क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखें, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास यहाँ पे एक्स, इस एक्सिस, ये एक्स ये पूरा जो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ठीक है। ये जो ओरिजेंटल एक्सिस होता है ये एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल को वाई एक्सिस कहते हैं। एक हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये ऊपर वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? देखिए, इस साइड पे जितने भी डिजिट होंगे पॉजिटिव होंगे, इस साइड पे जितने भी होंगे वो नेगेटिव होंगे। ऊपर सारे पॉजिटिव, नीचे सारे नेगेटिव। मतलब कैसे? यहाँ पे तो ये ओरिजिन पे 0 होता है, फिर इधर 1 2 3 4, यहाँ पे मतलब +1 +2 +3 +4। इधर x नेगेटिव है तो यहाँ पे होगा -1 -2 -3। ये कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे भी ऐसे ही -1 -2, आपको समझाने के लिए बता। अब देखिए, इनमें से बताना है कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। ये चारों ऑप्शन को 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है -2 और -1। ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू हमारे पास होती है वाई की, ठीक है। यहाँ पे एक्स कहाँ, एक्स की वैल्यू है -2। एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पे होती है? यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे -2 है और वाई की वैल्यू है -1। देखो, वाई माइनस, इसमें वाई -1 और एक्स -2। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी देखें, एक्स की वैल्यू है -1 और वाई की वैल्यू है 2, मतलब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आएगा -1 एंड 2। उसके बाद सी है -3 और -2। एक्स और वाई दोनों कहाँ पे नेगेटिव होते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे लाई करते हैं -3 एंड -2। फिर डी की वैल्यू देखें, -1 और -3, मतलब एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों नेगेटिव होते हैं, -1 और -3। तो इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों ने बताना था कि कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता। बाकी देखें, ये जो तीनों हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। जब मतलब दोनों वैल्यूज अगर पॉजिटिव 2 और 3 तो इट्स मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है, फिर फोर्थ में वाई नेगेटिव होता है और एक्स पॉजिटिव होता है। आई होप कि आज की वीडियो में क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक वीडियो को लास्ट तक देखा करें, एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया करें ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ईटा 2025 के टेस्ट में से मैंने उठाया है। ये क्वेश्चन HCF से रिलेटेड है। कैसे मुझे पता चला है? चलें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सारा हैज़ 3 पीसेज ऑफ रिबन विद अ लेंथ। 3 पीसेज है रिबन की जिनकी लेंथ है 18 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। She wants to cut the ribbon into smaller pieces of equal length with no remainder. What is the greatest possible length of each price?
ग्रेटेस्ट पॉसिबल का मतलब होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, इट्स मीन यहाँ पे HCF फाइंड करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं तो इट्स मीन HCF फाइंड करना है। अगर लीस्ट और मिनिमम इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं तो LCM फाइंड करना है, ठीक है। इसका हम लोग HCF फाइंड करते हैं। पहले 18 सेंटीमीटर, 18 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 18 के क्या आगे फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद है हमारे पास 42, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21, 7 1s are 7। 42 की फैक्टराइजेशन भी हमारे पास होगी, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट है हमारे पास 24, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। फिर है 24 की फैक्टराइजेशन, यहाँ पे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। HCF हमारे पास होते हैं कॉमन फैक्टर्स। HCF इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स। अब इन तीनों में देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन से। देखिए ये 2 तीनों में आता है, ये इसका कॉमन फैक्टर्स है। फिर ये 3 भी तीनों में आता है, ये एक में 3 आता है, इसको नहीं लिखेंगे। 7 भी एक, ये इसको भी नहीं लिखेंगे। जो कॉमन फैक्टर जो तीनों में सेम हो वो लिखते हैं। कॉमन फैक्टर एक 2 है, दूसरा 3 है, तो 2 3s are 6। करेक्ट आंसर है इसका 6 HCF। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF और LCM का प्रॉपर कॉन्सेप्ट बाय डिवीजन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। आप लोग मेरी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाके इसके कॉन्सेप्ट्स को अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।